student, it is video number 12 of chapter Atoms and Molecule class 9 and today we discuss mole concept. ये मोल वर्ड जो है एक्चुअली में लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। और इसका मीनिंग होता है हिप या फिर पाई। क्या मीनिंग होता है? हिप या फिर पाई। और ये जो वर्ड है या ये जो कंसेप्ट है मोल का सन 1896 में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था विल्हेल्म, ठीक है, विल्हेल्म ओस्टवेल्ड। विल्हेल्म ओस्टवेल्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। बात समझ में? मैंने क्या बताया अब तक आपको? अब तक मैंने आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको बताया कि मोल वर्ड एक्चुअली में लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन लैंग्वेज में मोल वर्ड का मतलब होता है हिप या फिर ढेर, ठीक है। हिप बोल दो, पाइल बोल दो। एंड 1896 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। किस केमिस्ट ने? विल्हेल्म ओस्टवेल्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो मोल क्या होता है, मोल क्यों बनाना जरूरी था, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक डजन बनाना, इट मींस आपको पता है 12 बनानास, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं वन ग्रोस का मतलब है समथिंग विच इज इक्वल टू 144 इन नंबर। जब कोई क्वांटिटी, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक 144 मार्कर है तो मैं कहूंगा मेरे पास 1 ग्रोस मार्कर है। मैं कहूंगा मेरे पास 12 मार्कर है, मींस मेरे पास 1 डजन मार्कर है। सिमिलरली मोल का सिंपल सा मीनिंग जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जब कोई क्वांटिटी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये नजर आ रहा है आपको? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल हो जाता है तो हम उसको 1 मोल बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ में बात आपको? क्या बोला मैंने आपको? जब कोई एटम, हमने एटम काउंट किए, करते गए कितने एटम हो गए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप समझ पा रहे हो ये नंबर कितना बड़ा है? 10 की पावर 23 का मतलब आपको 1 के आगे 23 टाइम जीरो लगानी है। जब इतने एटम्स आपके पास हो जाएंगे तो आप उसको बोलोगे कि ये 1 मोल एटम्स हैं, ठीक है। या आपने मॉलिक्यूल्स को काउंट किया तो जब आपके पास मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो गए तो हमने कहा हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। या हमने आयंस को कैलकुलेट किया और जब हमारे पास आयंस 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो गए तो हमने कहा हमारे पास या इसमें, इस सब्सटेंस में 1 मोल आयंस प्रेजेंट हैं। समझ में बात? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी काउंट करने में कितनी हो जाए, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो जाए, हम उसको बोलते हैं 1 मोल। जैसे मान लो मैं ये मार्कर कलेक्ट करता चला जाऊं और जब मेरे पास ये मार्कर कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 तो मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल मार्कर है। जैसे मैच स्टिक होती है ना, माचिस के बॉक्स में जो तिलियां आती है, आप उन तिलियों को कलेक्ट करना शुरू कर दो और जब वो जो मैच स्टिक्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 तो आप कहोगे वो 1 मोल मैच स्टिक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मोल एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है, एक नंबर है जो कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। किसका? वो किसी का भी हो सकता है। अगर आप एटम काउंट कर रहे हो तो वो एटम्स के लिए होगा, मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हो तो वो मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, अगर आप आयंस को काउंट कर रहे हो तो वो आयंस के लिए होगा, अगर आप किसी पार्टिकल को काउंट कर रहे हो तो वो किसी पार्टिकल का होगा। सो 1 मोल की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। एनी स्पीसीज मतलब फिर वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। जब हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल में उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं हम इसको, या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल देते हैं हम इसको। क्या बोल देते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोल देते हैं? एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। और जो इसका सिंबल रहता है वो रहता है n, और n की सबस्क्रिप्ट में आप 0 लगाओगे और उसको बोलेंगे हम n नोट। क्या बोलेंगे? n नोट। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इस नंबर को, या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला जाता है। ये एग्जाम में आपको दिया जा भी सकता है, नहीं तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है
6.022 इंटू 10⁻⁻23 और n नोट इसका सिंबल होता है। ये हमारे इटालियन केमिस्ट थे, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में और डिटेल लिखना चाहूं तो ये हमारे इटालियन केमिस्ट थे, ठीक है। और इनका जो फुल नेम था वो था एमीडियो एवोगैड्रो। तो इनके नाम पर ये नाम रखा एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, तो देखो इसकी रिक्वायरमेंट कैसे एक्सप्लेन हम करते हैं। हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि जब H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, मैं इसको बैलेंस करता हूं कैसे। ये जो साइड है ये रिएक्टेंट साइड है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट साइड बोलते हैं ना, मैंने बताया भी था। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड और रिएक्टेंट हैंड साइड में हमने एक बात पढ़ी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। तो मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे 4। तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हो गए हाइड्रोजन 4। तो दोनों साइड हाइड्रोजन हो गए इक्वल। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप पढ़कर 2 इंफॉर्मेशन निकालते हो। क्या? एक तो इंफॉर्मेशन ये है आपके पास कि 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिले किसके साथ? 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और इन्होंने मिलकर बनाए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखो 2 2 4, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, सॉरी 4 नहीं 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक तो इंफॉर्मेशन आपको ये मिला। सेकंड इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रहा है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। यहां पर कितनी है टोटल? 4, तो 4U। 4U हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो 16 2 32। जब 32U ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास 36U वाटर बनता है। 36U वाटर बनता है। समझ में बात? आपको क्या बताया मैंने? क्या बताया हमने? जब ये रिएक्शन ऐसी कोई लिखी होती है तो उससे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस पार्टिकल के या किस सब्सटेंस के या किस एलिमेंट के कितने एटम आपस में कंबाइन होकर कितने नए मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर के। सेकंड मास की टर्म में क्या है कि जब 4U हाइड्रोजन और 32U ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो 36U हमें वाटर मिलता है। इतना क्लियर आपको समझ में आया? तो ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा मेथड है? ज्यादा कन्वीनियंट है एटम्स को कैलकुलेट करना। देखो एटम्स या मॉलिक्यूल आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, मास आप शायद नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो इसलिए केमिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नंबर बनाया जाए जो फिक्स हो, इसीलिए मोल को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अब देखिए, अभी इसमें और भी बहुत कुछ पेंडिंग है, वो हम देख लेते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमूव कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1 डजन का मतलब कितने होते हैं? कोई क्वांटिटी जब 12 हो जाए, टोटल 12 हो जाए तो हम उसको 1 डजन बोलते हैं। जब कोई क्वांटिटी 144 हो जाए नंबर में, कैलकुलेशन में, तो हम उसको 1 ग्रोस बोलते हैं। तो देखो अब आपने एक 1 डजन बनाना परचेज किए कहीं से, ठीक है। आपके फ्रेंड ने भी 1 डजन बनाना परचेज किए कहीं से, ठीक है। आपने क्या किया? दोनों ने अलग अलग से उन 1 डजन बनाना का वेट किया, तो क्या वेट भी सेम आएगा? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। जो बनाना का साइज है वो कम ज्यादा भी हो सकता है। क्या पता आपने जो बनाना परचेज किए हैं मार्केट से उनका साइज ज्यादा है और जो आपके फ्रेंड ने बनाना परचेज किए हैं उनका साइज स्मॉल है, बट गिनने में इक्वल है, काउंटिंग में इक्वल है। आपके फ्रेंड ने भी 12 परचेज किए और आपने भी 12 परचेज किए, पर क्या उनका मास सेम आएगा? जो आपके फ्रेंड ने 12 बनानास परचेज किए उनका कुछ मास आएगा टोटल, और आपने जो बनानास परचेज किए 12 उनका भी कुछ मास आएगा। क्या वो मास सेम आएगा? नहीं। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो क्वांटिटी सेम आएगी, वो कम या ज्यादा हो सकती है। बट 1 मोल का एक फायदा है।
मोल हैज वन मोर एडवांटेज ओवर डजन और ग्रोस, और कोई भी ऐसा नंबर जो फिक्स होता है उसके कंपैरिजन में मोल का एक फायदा होता है, वो क्या, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज आल्सो फिक्स्ड। जब आप किसी सब्सटेंस के या एलिमेंट के वन मोल को लेते हो तो उस वन मोल का मास भी फिक्स्ड होता है। समझे बात? अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, देखो एटॉमिक मास क्या होता था, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। तो एटॉमिक मास वन एटम का होता है, और जो इसकी यूनिट होती थी वो होती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको बाद में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने चेंज कर यू बोल दिया था कि यूनिफाइड मास है। मतलब जब आप किसी एटम का, सिंगल एटम का मास मेजर करते हो तो आप मास मेजर करके पीछे यू लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लिखते हो 1U, मतलब ये किसका है, ये एक हाइड्रोजन का एटम का मास है। बट जब आप ग्राम में मास मेजर करोगे, ठीक है, मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास को ही हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि हम मोलर मास की बात कर रहे हैं, या हम कहें हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। और ये कितने एटम्स का है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है। समझ में आया डिफरेंस? अगर मैंने लिखा 1U का मतलब है ये एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, लेकिन अगर मैंने लिखा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए गए हैं और उनका मास आया है, और यूनिट में हमने ग्राम लिखा है, और इसी को हम मोलर मास बोलते हैं या ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ में आया होगा, आई होप आपको। एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 16U, मैंने क्या लिखा 16U, तो इट मींस ये है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये एक एटम की बात हो रही है ऑक्सीजन के, और ये एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम U बोलते थे, बाद में IUPAC ने चेंज किया था। बट अगर मैंने लिखा 16 ग्राम, अगर मैंने लिखा 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास, या फिर क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, और पीछे हम क्या लगाएंगे, G। शायद आपको इतने एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं जाते जाते, वो सुन लीजिए क्या है। अगर मैंने लिखा 18U, क्या लिखा 18U, इट मींस एक मॉलिक्यूल ले रहे हो आप वाटर का, एक मॉलिक्यूल ले रहे हो आप वाटर का, और उसका जो मास आएगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो आएगा 18U। बट अगर आपने लिखा 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इट मींस आप कितने मॉलिक्यूल ले रहे हो वाटर के, इट मींस आप 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो वाटर के। क्लियर? इतना शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं लास्ट में जाते जाते इसको समराइज करता हूं। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1896 में, ठीक है, विल्हेल्म ओस्टवेल्ड ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था, और 1967 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। मोल एक्चुअली में लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हिप और पाइल, क्योंकि विल्हेल्म ओस्टवेल्ड ने बोला था कि जो सब्सटेंस होते हैं वो हिप ऑफ एटम्स होते हैं, या हिप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ढेर होते हैं, मॉलिक्यूल्स का ढेर होते हैं, एटम्स का ढेर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 डजन का मतलब नंबर तो 12 है, बट मास फिक्स नहीं होता। बट 1 मोल में हमें एक फायदा होता है, 1 मोल में कितने एटम्स होंगे वो भी फिक्स है, और कितना उनका मास होगा वो भी फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक मास को हम बोलते हैं 1 एटम का मास, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, और हम पीछे लिखते हैं U। बट अगर मैं लिखता हूं मोलर मास की बात करें तो मोलर मास को ही ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और हम पीछे G लगाते हैं।
तो मैंने लिखा अगर 1U हाइड्रोजन, इसका मतलब वो एक एटम का मास है, लेकिन अगर मैंने लिखा 1 ग्राम हाइड्रोजन, इट मींस वो 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर मैं इसके फॉर्मूलेज भी आपको राइट करवा देता हूं जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोल का फॉर्मूला, जिस पर न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आता है। जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर मेंशन है, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल में m और इक्वल टू n अपॉन n नोट। यहां पर ये जो क्वांटिटीज है वो मैं बता देता हूं वन बाय वन। जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको गिवन भी हो सकता है और ये आपको फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे गिवन होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज दैट 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 6 मोल, ऐसे आपको ये होगा गिवन या फिर निकालना होगा। जो स्मॉल m है वो गिवन मास है, वो आपको गिवन होगा। जैसे वो बोलेगा कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 46 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे आपको गिवन मास होगा, ग्राम में होगा, वो लेना है आपको स्मॉल m। कैपिटल M आपको कभी भी दिया नहीं जाएगा। कैपिटल M होता है मोलर मास, जो हमेशा आपको कैलकुलेट करना होगा। आपको सिर्फ नाम बताया जाएगा, वो कहेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सिंबल O2 होता है और उसका मोलर मास 32 होता है। जैसे वो कहेगा वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको खुद पता होना चाहिए, H2O, और H2O का मोलर मास 18 होता है, ये भी आपको खुद से ही पता होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे वो कहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, और फिर उसका जो आप एटॉमिक मास निकालोगे वो आएगा 5448 ग्राम। कितना आएगा? 102 ग्राम। तो मीन टू से मोलर मास आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी भी गिवन नहीं होगा। जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मींस नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है वो, या नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहा है वो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। ये भी आपको निकालना भी पड़ सकता है, फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है, और आपको गिवन भी हो सकता है। एन नोट को बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था, एन नोट को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 into 10⁻23 एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। और ये एन नोट की वैल्यू आपको याद रखनी है, नहीं दी जाएगी आपको एग्जाम में। तो क्लियर? तो यहाँ पर टोटल 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। इनमें से ये आपको स्मॉल एन दिया भी हो सकता है, फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है। ये आपको हमेशा गिवन होगा, ये हमेशा आपको कैलकुलेट करना होगा, ये हमेशा आपको लर्न करना है, याद रखना है, जो आपको कभी नहीं बताया जाएगा। और ये आपसे कैलकुलेट भी करवाया जा सकता है और आपसे निकलवाया भी जा सकता है। तो मीन टू से ये जो 3 नंबर्स हैं, स्मॉल n, स्मॉल m और कैपिटल N, ये तीनों आपको गिवन हो भी सकते हैं, या इन तीनों में से आपसे कुछ पूछा भी जा सकता है। और रही बात कैपिटल M और N नोट की, तो N नोट आपको हमेशा लर्न होना चाहिए कि N नोट एवोगैड्रो नंबर होता है और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23, और कैपिटल M होता है मोलर मास, जो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।